अस्सलाम वालेकुम। पास पेपर नंबर 4 है राइटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड 1959 में 1959 के कमीशन में ये बनाए गए थे। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है करिकुलम की वो स्कूल करिकुलम की, वो करिकुलम विंग की है। ये करिकुलम विंग जो है 1967 में बना था और इससे पहले कमेटियां बनाई जाती थी, वो आर्जी तौर पर काम करती थी और ख़त्म हो जाती थी। तो करिकुलम विंग जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करिकुलम स्कूल करिकुलम डिज़ाइन करने की, और HEC की है यूनिवर्सिटी का करिकुला जो है उसको डिज़ाइन करने की। तो 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में। 18वीं तरमीम में जिसमें 25A आर्टिकल भी आया और उसके साथ साथ सूबों को इख्तियार दिया गया कि वो अपनी एजुकेशनल प्लानिंग की, करिकुलम की, मैनेजमेंट की, असेसमेंट की जो प्लानिंग है वो ख़ुद करें और डिसीजन ख़ुद लें। तो जो प्रोविंशियल करिकुलम है, जो इदारे हैं प्रोविंशियल लेवल पे उनको अब मर्ज कर दिया गया है टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ, एक ही इदारा बना दिया गया है। यानी जैसे पंजाब है तो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड है, PCTB। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पॉलिसी विद इस्लामिक करैक्टर। इस्लामिक करैक्टर की पॉलिसी 1979 की पॉलिसी थी। 1978 में ये पॉलिसी प्रेजेंट हुई, इम्प्लीमेंट जो है 1979 में हुई थी। हैमिल एक फ़ेमस नावल है जो कि रोसो ने लिखा है। रोसो जो है वो नेचुरलिज़म जो फ़िलासफ़ी है उसके फाउंडर हैं, प्ले वे मेथड के फाउंडर हैं। यूजुअली को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल आर ऑर्गेनाइज आर कंडक्टेड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ हेडमास्टर। को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल की वो हेडमास्टर की सुपरविजन में कंडक्ट की जाती हैं। विच इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स कहती है कि एम्प्लॉइज़ जो है वो लेज़ी हैं, वो काम नहीं करते, वो डिसलाइक करते हैं वर्क को और डिसिप्लिन के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सारे उसके करैक्टर होते हैं। तो ये उसका फ़ीचर नहीं है कि एम्प्लॉय कोऑपरेटिव है। ये डेमोक्रेटिक थ्योरी का जो है वो पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट है। इंट्रिंसिक रिवार्ड आर दोज रिवार्ड विच वन गेट फ्रॉम। इंट्रिंसिक रिवार्ड कौन से हैं कि जो बाहर से आते हैं या अंदर से आते हैं। रिवार्ड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक और एक होते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक रिवार्ड वो होते हैं जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं होते, बल्कि एक इंडिविजुअल जो है ख़ुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक जो है वो किसी रिवार्ड की वजह से, पनिशमेंट की वजह से जो कोई काम करता है तो उसकी जो मोटिवेशन होती है उसके पीछे वो एक्सट्रिंसिक होती है। ये मोटिवेशन की दो टाइप्स होती हैं, इसी तरह रिवार्ड की भी दो टाइप्स हैं। एक इंडिविजुअल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है तो इंट्रिंसिक है, और एक जो है किसी रिवार्ड की वजह से कर रहा है, किसी सज़ा जज़ा की वजह से कर रहा है तो ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। उसके बाद है द टूल ऑफ असेसमेंट डज़ नॉट सूट फॉर शाय एंड डेफ स्टूडेंट। डेफ स्टूडेंट और शाय स्टूडेंट के लिए कौन सी टेक्निक सूट नहीं करती, इंटरव्यू नहीं करती। पैक स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 2006 में बना था। उस वक़्त से लेकर 2019 तक ये ग्रेड 1 से 8 तक सारे जो क्लास जो 5 और 8 की असेसमेंट करता रहा है। 2019 में इसने एक पॉलिसी दी है, असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क APF। इसके तहत अब ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक पंजाब के तमाम जो है जो स्कूल्स हैं उनके लिए क्या करता है, आइटम बैंक प्रोवाइड करता है, यानी क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। सोलो के जो है 1980 में बिग्स एंड कॉलेज ने दी। इसके जो है वो 4 लेवल थे। 1999 में 1999 में फिर ये इसको रिवाइज़ किया बिग्स ने, और इसके 5 लेवल हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी का मतलब लव फॉर विजडम है। टू रिफ्लेक्ट द रियल सिचुएशन इन आर्टिफिशियल मैनर इन टीचिंग इज़ कॉल्ड सिमुलेशन मेथड। में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक जो है वो एक्चुअल सिचुएशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ड्रामा, जैसे आजकल ये सबसे कॉमन जो है वो ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी का। अब ये इसमें वही जो सिचुएशन थी उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, रियल सिचुएशन को आर्टिफिशियली। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन NEA नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, ये अमेरिका की जो है टीचर तंजीम है एक, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन। और इसी तरह एक और वर्ड यूज़ होता है NEAS, नियास, वो पाकिस्तान की असेसमेंट एजेंसी है, 2003 में बनी थी। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी 1947 को। द सम टोटल ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू इट्स स्टूडेंट टू ब्रिंग डिज़ायर चेंज इन देयर नॉलेज, एटीट्यूड एंड लर्निंग एंड स्किल्स टू द चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड करिकुलम। करिकुलम में सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस या ओवरऑल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। करिकुलम एलिमेंट्री लेवल इज़ लर्नर सेंटर्ड। करिकुलम एलिमेंट्री लेवल पे
किस तरह का होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है. मैनी टीचर्स डू नॉट हैव एनफ टाइम टू मेक सप्लीमेंट्री मटीरियल, सो दे जस्ट फॉलो द टेक्स्ट बुक. उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता तो वो फिर क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं. व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये क्वेश्चन जो है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है. एम्स और गोल्स जो हैं ये फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हैं, और जो हैं सोशल डिमांड या नीड्स वो सोशियोलॉजी से. द पर्पज़ ऑफ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी को स्टार्ट में कहा जाता था कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल है पहली स्टेज पे. दूसरी स्टेज पे इसको कहा जाता था कि स्टडी ऑफ माइंड है. तीसरी स्टेज पे इसको कहा जाता था कि ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है. और चौथी और करंट जो स्टेज है इस पे इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है. इट इज़ हार्ड फैक्ट दैट मॉडर्न सोसाइटी एंड मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ आर डेटरियोरेटिंग. कि मॉडर्न सोसाइटी में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ये डेटरियोरेट हो रही हैं, ख़राब होती जा रही हैं. चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा इसको मैग्ना कार्टा जो है इंडियन एजुकेशन या कार्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है. टीम टीचिंग एक टीचिंग स्ट्रेटजी है. इसी तरह माइक्रो टीचिंग वर्ड आता है कि माइक्रो टीचिंग इज़ अ मेथड, स्ट्रेटजी, टेक्निक. तो माइक्रो टीचिंग भी एक स्ट्रेटजी है. मोटिवेशन प्रोसेस, द रिवार्ड, दोज आर रिवार्डेड बाई अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन. जो नताइज के बाद जो नताइज के नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, किसी परफॉर्मेंस के नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, यानी रिवार्ड और पनिशमेंट की वजह से जो मोटिवेशन होती है इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं. और जो इंडिविजुअल के अपने अंदर से होती है किसी उसकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन या रिवार्ड कहा जाता है. ये पहले हमने पढ़ा है अभी. A relatively brief statement summarizing the purpose of school is known as mission statement. एक ब्रीफ स्टेटमेंट जो कि स्कूल के पर्पस को समराइज़ करे इसको हम क्या कहते हैं, मिशन स्टेटमेंट कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच पीपल लर्न विद ईच अदर एट एनी टाइम एंड एनी वेयर, इसको इनफॉर्मल कहते हैं. जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी से भी सीखी जा सकती है वो एजुकेशन कौन सी होती है, इनफॉर्मल. और फॉर्मल हमेशा बाकायदा तलीमी इदारों के से जो है प्रॉपर एडमिशन के साथ. नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल करिकुलम. नेचुरल करिकुलम जो है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल. प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, जिनके पास बुक है वो भी आप लोग जो है वो इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ये जो है इंटेंडेड करिकुलम आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं आ सकता. तो ये जो नेशनल करिकुलम है वो क्या होता है, इंटेंडेड करिकुलम होता है. व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम इज़ कैरेक्टराइज बाय अ फ्री फॉर ऑल. एक्टिविटी बेस्ड जो क्लासरूम है ये फ्री फॉर ऑल होती है. इसमें अगर बल्कि इसको भी मैं अगर ठीक करना चाहूँ तो यहाँ पे भी जो लर्नर सेंटर्ड होगी, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम जो है वो क्या होता है, फ्री फॉर ऑल होता है. ये काइंडली इसको भी आप दुरुस्त कर लीजिएगा अपनी बुक में, जिनके पास बुक पहुँच चुकी है. ये कौन सी होती है, लर्नर सेंटर्ड जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है ये फ्री फॉर ऑल होता है. द पर्पज़ ऑफ हेल्पिंग टीचर टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इज़ नेम्ड एज सुपरविजन. ठीक है, टीचर जिसमें हेड टीचर जिसमें सपोर्ट करता है टीचर्स को कि वो अपनी इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें, इसको हम क्या कहते हैं, सुपरविजन कहते हैं. सुपरविजन के लिए एक वर्ड यूज़ होता है सपोर्टिव एग्जामिनेशन. ठीक है, जबकि इंस्पेक्शन के लिए यूज़ होता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन. इंस्पेक्शन को कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया गया था. विच वन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का एलिमेंट कौन सा होता है, प्लानिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है, कोऑर्डिनेटिंग भी होता है, काउंसलिंग नहीं होता है. पोस्ट कॉर्प में को स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजेशन, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ कोऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग एंड बी बजटिंग. ये इसके एक्रोनिम्स हैं. द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड बाय द टीचर टू पीपल्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम. कंटेंट जो प्रेजेंट किए जाते हैं, टीचर प्रेजेंट करता है स्टूडेंट को, ये कहाँ से डिराइव किया जाता है, ये हम करिकुलम से लेते हैं. सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्वेंटेंस रोल्स के जो है आजकल ये यूज़ नहीं किया जाता. आजकल सैलरीज ऑनलाइन आ रही हैं, इससे पहले सैलरीज जो है वो एक्वेंटेंस रोल के थ्रू आती थी. एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लूथर एंड गुलिक एंड उर्विक. गुलिक एंड उर्विक ने ये जो पोस्ट कोर का कॉन्सेप्ट है इसमें 7 की एलिमेंट्स शामिल हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ये गुलिक उर्विक ने दिया था.
उसके बाद NCHD नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, NCHD स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। NCHD क्या करता है, इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में फीडर स्कूल ओपन किए हुए हैं। व्हाट इज़ फीडर स्कूल? फीडर स्कूल बेसिकली एक नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन का स्कूल होता है, जिसमें ये जिसको जो पे पैकेज वगैरह है, जो टीचर हायर करते हैं, ये NCHD प्रोवाइड करता है। और ये स्कूल जो है वो अटैच होता है, यानी इसकी इनरोलमेंट वगैरह वो अटैच होती है करीबी गवर्नमेंट स्कूल के साथ। इंडक्टिव मेथड हेल्प्स टू ड्रा द कंक्लूजन फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है ये जो है इंडक्टिव मेथड में हम करते हैं, यानी जो चीज़ यूँ समझ लें कि कंक्रीट आपके सामने मौजूद होती है चीज़, और एब्स्ट्रैक्ट जो है आपके सामने नहीं होती, आप अपने माइंड में उसका आइडिया बनाते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। तो जो इंडक्टिव है ये क्या होती है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी एग्जाम्पल टू जनरल। और जो डिडक्टिव होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होती है। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज़ डिटरमाइंड बाई, करिकुलम की इफेक्टिवनेस को हम एवेलुएशन से डिटरमाइन करते हैं। डायरेक्टिंग, एडवाइजिंग, इंकरेजिंग एंड encouraging the subordinate is part of supervision। याद रखिएगा कि डायरेक्शन के साथ इंकरेज करना या सपोर्ट करना ये लाजमी होगा डेफिनेशन में, सुपरविजन की डेफिनेशन में, ठीक है। उसके बाद अ टाइप ऑफ टेस्ट यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्रोग्रेस, ये वर्ड यूज़ होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ये जो है एप्टीट्यूड टेस्ट की डेफिनेशन है। सैम्पलिंग इन विच नॉट इंडिविजुअल बट ग्रुप आर सिलेक्टेड, ऐसी सैम्पलिंग जिसमें ग्रुप सेलेक्ट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग की 4-5 टाइप्स है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले होती है रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम। जो रैंडम सैम्पलिंग है इसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, क्वाइन टॉस इसकी एग्जाम्पल है। और जो नॉन रैंडम है इसमें इक्वल चांसेस नहीं होते। जो रैंडम सैम्पलिंग है इसमें सबसे पहले है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल की लिस्ट होती है, तो हम जो है उसमें से क्या है, हर nth नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। मसलन हमने 100 स्टूडेंट है हमारे पास, तो हमने जो है 20 स्टूडेंट सैंपल के तौर पर लेने, तो हम हर 5वां बच्चा लेंगे, ठीक है। हर 5वां बच्चा, यानी हम 20% हम जो है इसमें सैंपल हमें चाहिए, तो हम 5वां बच्चा ले रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 से 5 तक कोई एक नंबर लेंगे, फिर अगले 1 से 5 तक कोई एक नंबर, हर 5 में से एक नंबर लेते जाएंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यानी रोल नंबर 1 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, इसके साथ साथ इसी तरह फिर हम जो है वो 10 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, कोई भी नंबर हम रैंडमली लेते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होती है सर्टिफाइड सैम्पलिंग। सर्टिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, अपने उसको जो हमारा पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट ग्रुप्स में होती है, ठीक है। उसका जो लिंक है वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ होता है। मसलन जो है वो स्टूडेंट का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन। स्कूल ए से जो है वो 20 बच्चे आए हैं, स्कूल बी से 10 बच्चे आए हैं, और स्कूल सी से जो है वो 5 बच्चे आए हैं। तो जो प्रोपोर्शन लिया जाएगा अब सैंपल का, वो कैसे लिया जाएगा, जितनी रेशो से इसमें आए हैं। अब ग्रुप सी में से जो स्कूल सी है उसमें 5 स्टूडेंट है, उसमें से हम एक सैंपल लेंगे। ग्रुप बी में 10 स्टूडेंट आए हैं, ग्रुप बी स्कूल से, उसमें 2 सैंपल ले रहे हैं। ग्रुप ए से जो है वो 20 बच्चे आए हैं, तो हम इसमें से 4 स्टूडेंट ले रहे हैं। तो जितने उसकी पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन का साइज़ है सैंपल में, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो क्या करते हैं, उस ग्रुप से हम रैंडमली जो है वो अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यानी पॉपुलेशन ग्रुप में डिवाइड होती है, हर ग्रुप में उसके अकॉर्डिंग, उसके रेशो के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, फिर सैंपल लेते हैं। और जो होती है हैपहैज़र्ड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, वो जो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग उसको कहा जाता है। और जो परपोजिव होती है वो जजमेंटल होती है, उसके पीछे कोई पर्पज़ या जजमेंट मौजूद होती है। स्नोबॉल, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की तरफ रेफ़र करता है कि फ़लाँ को भी आप सैंपल के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है जी। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रोमोटिंग उर्दू लैंग्वेज इज़ ऑन द पार्ट, उर्दू लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट करने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, अलीगढ़ मूवमेंट का जी। द मेन पर्पज़ ऑफ एजुकेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकोलो के नज़दीक जो एजुकेशन सिस्टम था, टू सर्व द इंग्लिश गवर्नमेंट सिस्टम। जो चार्टर एक्ट है या लॉर्ड मैकोलो, ये बेसिकली जो इनका फोकस था कि क्रिश्चियनिटी को आगे लेकर आया जाए और जो इंग्लिश सरकार है इंडिया में उसको सपोर्ट किया जाए। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये अरिस्टोटल की है। डेवलपमेंट ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी
वो प्लेटो की है। यूनेस्को ने 4% जो है ये जीडीपी जो है टोटल जो है इसकी रिकमेंड किया था। ये कब किया था? 1960 में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। पाकिस्तान में कराची में किया था। सवाल आता रहता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर डिराइव फ्रॉम, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के हम कहाँ से लेते हैं? कल्चर से लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफिसर जो है वो किस में अपनी रिपोर्ट लिखते हैं? वो लॉग बुक में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है, इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, 2 कॉन्सेप्ट हैं इनके, POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये इन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन बताए हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो 14 प्रिंसिपल भी बताए हैं मैनेजमेंट के। हु इज़ नाउ, उसके बाद है प्लान एंड सिस्टमैटिक एफर्ट बाय ओपन यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड इंडिविजुअल विद अ सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, ये यहाँ पे जो है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन आएगा, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये जो है नॉन फॉर्मल या डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, तो ये सेकंड चांस प्रोवाइड कर रही है। हमारी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओपन यूनिवर्सिटी। 1974 में बनी थी। 1977 में इसका नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। इसका पहला नाम पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था। ये पाकिस्तान की और एशिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में इसके अलावा कोई और ओपन यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनी, और एशिया की ये पहली थी और दुनिया की दूसरी थी। इंग्लैंड यूनिवर्सिटी 1969 को बनी थी, वो पहली यूनिवर्सिटी है। The extent to which people have ability and willingness to accomplish a task, लोगों की जो लोगों के पास एबिलिटी भी है और वो विलिंग भी हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये मैच्योरिटी कहलाती है। उसके बाद अल-गज़ाली फ़िलोसफ़ी ऑफ एजुकेशन रिप्रेजेंट इस्लामिक थिंकिंग। अल-गज़ाली की फ़िलोसफ़ी इस्लामिक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ एवेलुएशन। इसके जो है वो 6 लेवल होते हैं, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ये दिया था कॉन्सेप्ट, और कॉग्निटिव डोमेन को 2001 में एंडरसन और क्रैथहोल ने रिवाइज भी किया था। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज सोसाइटी। चेंज एजेंट हमारा टीचर होता है। इमीडिएट आउटकम ऑफ क्लासरूम को हम ऑब्जेक्टिव या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इज़ डिज़ाइन। गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे लिए कौन सा होता है मेजर? वो डिज़ाइन होता है, करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, कि हमने कैसे करिकुलम को जो है वो डिज़ाइन करना है। उसके बाद इन पाकिस्तान टीचर्स आर जनरली ट्रेंड अबाउट न्यू चेंज इज़ थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। टीचर्स को DSD के थ्रू ट्रेनिंग कराई जाती है। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच नेवर कम्स टू एन एंड इज़ कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, बर्थ से डेथ तक चलती है। ट्राइंग आउट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स द प्रोसीजर ऑफ ट्राई आउट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, कि उसको ट्राई आउट किया जाए, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाए, अगर तो उसके नतायज ठीक निकलते हैं तो देन इसको यूज़ कर लिया जाए। तो ट्राई आउट ये जो है इससे रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटल से। ये उसके कंटेंट की सिलेक्शन की बात हो रही है। कंटेंट एनालिटिकल, जजमेंटल या एक्सपेरिमेंटल तरीके से सिलेक्ट हम करते हैं। एनालिटिकल एनालिसिस से है, जजमेंटल किसी उसकी जजमेंट से कि ये ठीक है या गलत है। एक्सपेरिमेंटल में हम उसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ट्रेडिशनली करिकुलम मींस टेक्सचुअल मटेरियल फॉर टीचर। टेक्सचुअल मटेरियल जो टीचर के लिए होता है, ट्रेडिशनली ये करिकुलम कहा जाता था इसको। उसके बाद है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज़ फॉलोड इन फॉर्मल एजुकेशन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो फॉलो किया जाता है। करिकुलम मीन चाइल्ड प्लान एक्सपीरियंसेस, बच्चे के जो प्लान एक्सपीरियंसेस हैं ये करिकुलम कहलाते हैं। गाइडेंस टू द चिल्ड्रन प्राइमरीली द चीफ फंक्शन ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर का क्या फंक्शन है गाइडेंस में? ये कि बच्चे की जो एडजस्टमेंट करनी है, उसके प्रॉब्लम, गाइडेंस किस चीज़ के लिए होती है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट आर फॉर कैरियर सिलेक्शन। इन चीज़ों के लिए गाइडेंस दी जाती है। कॉलेज टीचर्स आर रिक्रूटेड बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन
PCS के थ्रू होते हैं। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से, एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ से रिलेट करती है, और आइडियालॉजी या एम्स गोल्स जो हैं वो फ़िलासफ़ी से रिलेट करते हैं। लीडरशिप थ्योरी विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये थ्योरी X है। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग इज़ यूजुअली रिलेटेड टू एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड जो करिकुलम है या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग इसमें की जाती है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी विच आस्क फॉर हैंड ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ प्रोग्रेसिविज़म। या यहाँ पे अगर जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं तो प्रैग्मेटिज़म हो सकता था, ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं तो ये भी ठीक है, प्रोग्रेसिविज़म है। DSD डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्पार्टिंग इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग और एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्टली डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर की जो एजुकेशन है इसी के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन डिपेंड करती है बच्चों की। फोकस दैट अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट आर फोर्सेज, वो फोर्सेस जो इफ़ेक्ट करती हैं करिकुलम डेवलपमेंट को, इसको फाउंडेशन कहा जाता है। करिकुलम डेवलपमेंट की 4 बुनियादी फाउंडेशन हैं, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। कभी कभार 5वीं हिस्ट्री जो इकोनॉमिक्स है ये भी कंसिडर की जाती है। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज, टीचर करते हैं। सवाल पूछा गया था टीचर क्यों करिकुलम रेजिस्ट को चेंज करते हैं। जवाब ये है कि टीचर बेचारा जो 1970 से 1980 या 90 की दहाई में टीचर भर्ती हुआ है और वो 50 साल से 45 साल 40 साल से पढ़ा रहा है 40 साल से वो पढ़ा रहा है, उसको नई चीज़ें खुद समझने के लिए मुश्किल होंगी। उसकी जो अपनी तालीम है वो नए करिकुलम कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं है उसको ख़ुद को मसाइल हैं। तो टीचर इस चीज़ से घबराता है कि उसको ख़ुद को पढ़ना पड़ता है, और दूसरा ये कि टीचर ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। ये 2 फैक्टर हैं। द प्रोसेस दैट एनर्जाइजेस डायरेक्ट एंड सस्टेन ह्यूमन बिहेवियर, ये जो सस्टेन करता है, डायरेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल को, ये मोटिवेशन है। A process of reducing the role of central government in planning and providing education at local level is referred to as decentralization। यानी जो रोल है किसी भी मेन गवर्नमेंट का या अपने अख्तियारात नीचे तक जो है वो क्या करना, मुंतकिल करना, इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। पावर कंसनट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लॉजिकल थिंकिंग दैट यूजेज इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच कंक्लूजन इज़ कॉल्ड रीजनिंग, और इसका दूसरा नाम साइंटिफिक मेथड भी है रीजनिंग के साथ। रिक्रूटिंग सोर्सेज विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट सोर्स विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ रेफरल्स। जो है कुछ बुक्स में आपको एडवर्टीज़मेंट मिलेगी, एडवर्टीज़मेंट नहीं होती, उस पर भी अखराजात आते हैं, तो रेफरल से कोई एक दूसरे को रेफ़र कर देता है कि फ़लाँ अच्छा काम कर रहा है, उसको हायर कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयज़ रेफरल सबसे ईजीएस्ट है या चीपेस्ट है। अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस टू लर्न और प्रॉब्लम सॉल्विंग अ न्यू सिचुएशन, देखिए प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करके न्यू सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, ये असिमिलेशन भी कहलाता है। और इसके लिए दूसरा नाम, ये जो ट्रांसफ़र लर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी यूज़ होता है, ये याद रख लें। असिमिलेशन और अकोमोडेशन का डिफरेंस लाजमी पूछा जाता है हर इम्तिहान में, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में ऑप्शन में ट्रांसफ़र लर्निंग कहा जाता है। ट्रांसफ़र लर्निंग भी यही है कि आपने पहले जो चीज़ सीखी हुई है क्या उसको, उस नॉलेज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नई सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं। या सिमुलेशन भी यही होती है कि प्रीवियस लर्न इन्फॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन में यूज़ करके उसको अंडरस्टैंड करना, ये होती है सिमुलेशन। और अकोमोडेशन क्या है, नई सिचुएशन जो है आप उसको नहीं समझ पा रहे, ठीक है, अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, तो आपको प्रीवियस नॉलेज चेंज करना पड़ेगा नई नॉलेज को, नई इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको अकोमोडेशन कहते हैं। माँ ने बच्चे को सिखाया कि बेटा परिंदे जो है वो, कौवा एक परिंदा है, ये परों की मदद से उड़ता है। अगले दिन बच्चे ने देखा कि उसके घर की दीवार के ऊपर एक तोता आके बैठ गया। अब बच्चा ये कहता है कि ये भी उससे मिलता जुलता है, तोते से, जो कौवे से मिलता जुलता है ये तोता, ये भी परों की मदद से उड़ रहा है, ये भी बर्ड है। अब उसने नई सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, जो उसकी अम्मी ने उसे बताई है, ये असिमिलेशन है। अब उससे अगले दिन क्या होता है, वो देखता है कि वो अचानक वो बैठा है तो उसके घर के ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरता है, या बाहर गली से किसी ने पेपर का जहाज़ जो है वो उड़ाया हुआ है, या जो है वो पतंग किसी ने उड़ाया हुआ है। तो वो ये देखता है कि ये जो जहाज़ उड़ते जा रहा है ये इसके भी पर हैं,
तो ये जो कागज़ का है या एरोप्लेन है, तो वो कहता है ये भी एक बड़ा परिंदा है। तो उसकी अब उसने जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ तो किया, लेकिन नई सिचुएशन उसको नहीं समझ आई। ठीक है, आप प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके नई सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जब फेल हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, टू चेंज और अडॉप्ट प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टू चेंज और मॉडिफाई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड न्यू सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आउट टू बी इन द करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए थ्योरेटिकली। ठीक है, किस से रिलेटेड होना चाहिए, यानी आइडिया ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो आइडियाज़ या ऑब्जेक्टिव हमें फ़िलासफ़ी बताती है। फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर ग्रेड 1 to 3, इसका क्या मकसद होता है, रिड्यूस बस्ता लोड, बस्ता लोड कम करने के लिए होता है। जब हर इंडिविजुअल को इक्वल चांसेस हों सिलेक्शन के लिए, इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़ टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट एंड इंस्टीट्यूशन इज़ फाउंड इन हैंडबुक ऑफ सर्कुलर में हम क्या करते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ के, अच्छा यहाँ पे एक होता है कि ऑर्डर बुक में एक हेड जो है वो ऑर्डर बुक लिखता है, वो ऑर्डर करता है अपने स्टाफ को। ठीक है, तो जब यहाँ पे कलेक्शन की बात की जा रही है कि हम कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को जो ऑर्डर्स आते हैं हायर अथॉरिटी से या गवर्नमेंट की तरफ से, collection of order from higher authorities to government education servant and institution is found in handbook of circular। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट जो है ये नॉन वोकेशन में होता है। वोकेशन किसको कहते हैं, यानी वो एम्प्लॉय जिनको गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो वोकेशन में होते हैं। ठीक है, और जो जैसे एईओ है, हेडमास्टर है, लैब अटेंडेंट है, क्लास 4 है, ये लोग जो है वो नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। पर्पज़ ऑफ देवबंद तहरीक वाज, देवबंद तहरीक का पर्पज़ क्या था, प्रोटेक्ट एंड प्रोपेगेट इस्लामिक वैल्यूज़। माइक्रो टीचिंग, ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जो कि स्किल ओरिएंटेड होती है। इसके बारे में हम जो है वो पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कल के लेक्चर में। बोर्ड ऑफ स्टडी स्टैंड्स फॉर, BOS स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टडी, ड्रामेटिक रिड्यूसिंग इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट से भी जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनका सडनली ड्रॉप आउट हो जाना, इसको डाउन साइजिंग कहा जाता है। द जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेशनल एस्पिरेशन अबाउट लाइफ ऑफ आउटकम्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन, जो नेशनल एस्पिरेशन या एक्सपेक्टेशन है, ये एम होती है जो सब्जेक्ट लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल या फिर आप कह लें कि किसी स्पेसिफिक एजुकेशनल स्टेज लेवल पे ये गोल होती है और क्लासरूम लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जी। व्हेन इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ आर शेयर्ड अमंग द मेंबर इट इज़ सेड देयर एग्जिस्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब मेंबर जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना शिबली नोमानी। लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी टू इंस्पायर, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस इन द टास्क ऑफ गोल सेटिंग। द टेलर मॉडल इज़ यूज़ फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। टेलर मॉडल जो है ये ऑब्जेक्टिव मॉडल है और इसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव मॉडल कहते हैं। जबकि टाबा मॉडल जो है वो डिडक्टिव मॉडल है। ये जो टेलर मॉडल है ये डिडक्टिव मॉडल है, टीचर कह लें कि सेंटर्ड है, और उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटर या बिहेवियरल मॉडल है। जबकि टाबा का मॉडल इंडक्टिव मॉडल है, वो नीचे से ऊपर चलता है और रैशनल है। द फर्स्ट फेज़ ऑफ टीचर ट्रेनिंग इज़ नीड असेसमेंट and establishment of objectives। First phase of teacher training is need assessment and establishment of objectives। Acquisition of knowledge, skills and behavior is termed as, इसको क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट। ठीक है, इसका एजुकेशन भी कहा जाता है। डिसिप्लिन इज़ डिटरमाइंड थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। E&D स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल। आजकल एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल के लिए 2006 का PDAC चल रहा है, पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। PDA एक्ट जो है वो 2006 वो नाफिजुल अमल है E&D के लिए। इससे पहले ये E&D रूल चलते थे। माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन, अच्छा इसकी दो किस्म की इसकी पेनल्टीज़ होती हैं, मेजर माइनर, और 3 किस्म की होती हैं पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। तो माइनर पेनल्टी में सेंश्योर सबसे लोएस्ट लेवल की होती है जिसमें डांट डपट की जाती है। स्टाफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मीन दैट स्टाफ शुड हैव
स्टाफ की क्या है पॉलिसी फार्मेशन और पॉलिसी एग्जीक्यूशन में क्या है कि फार्मल पार्टिसिपेशन है, यानी दोनों को इस दोनों कामों में उनको अख्तियार होता है। टेस्ट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल, टेस्ट जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। टीचर जो है वो लीव पर्पज़ के लिए किस में आता है, उस असातिज़ा जो है ये वोकेशन में आते हैं, वोकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। वोकेशन डिपार्टमेंट जिनको गर्मियों की छुट्टियां मौजूद होती हैं, मिलती हैं। विच ऑफ अथॉरिटी हैवीली रिलाइज ऑन हायरार्की, रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंडेट्स एंड कम्युनिकेशन रूल्स एज अ वे टू प्रोवाइड टीचर विद स्क्रिप्ट टू फॉलो। यानी इसमें जब अथॉरिटी की बात आएगी ना तो ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी होती है, और जब बात आएगी मोटिवेशन की तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी होती है, और जब बात आएगी रिलेशनशिप की तो ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव या क्रिस्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का जो एक और नाम भी है ट्रांजैक्शनल थ्योरी, इसको ट्रांजैक्शनल थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि ह्यूमंस आर मशीन्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर मेथड वाज डेवलप्ड बाय सोक्रेटिस। जी, इस तरह ये आपके 4 जो है वो मॉडल पेपर पास पेपर कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको जो है वो मिलते रहेंगे। आप जो है इस पे विज़िट करते रहें, इस लिंक को देखते रहें, चैनल को। आपको पर्सनली भी मैं अपने स्टूडेंट को शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो अगले उसका मॉडल पेपर और क्विक रिव्यू का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।